हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। और आज आप लोगों के लिए मैं जो वीडियो लेकर आया हूं वो हमारी नई पार्लियामेंट के ऊपर है। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे नए फैक्ट और पुराने फैक्ट मालूम चलेंगे। ये वीडियो आपको नए पार्लियामेंट का पूरा टूर कराएगी और क्या क्या उसमें स्पेसिफिक फीचर्स हैं नए पार्लियामेंट में, वो सब आपको बताए जाएंगे। तो देखिए, ये रहा मैं आपका टीचर और हम चलते हैं देश दुनिया की सीरीज में आज पार्लियामेंट के बारे में पढ़ने के लिए। तो अगली स्लाइड आपके सामने है। हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम अपने इस वीडियो में भारत का नया संसद भवन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, सेंट्रल विस्टा परियोजना को समझेंगे, लोकसभा कैसी होगी नई और पुरानी कैसी है, और राज्यसभा, इसके अलावा जो है भूकंप से रिलेटेड क्या असर हमारे नए पार्लियामेंट पे पड़ सकता है या उससे हमने भूकंप रोधी क्षमता कैसे जो है बनाई है। इसके अलावा फौकॉल्ट पेंडुलम और सेंगोल क्या होता है, ये सब हम अपने इस वीडियो में जानेंगे और ये सारी की सारी चीजें हमारे नए पार्लियामेंट से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नई संसद से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं को। इसका एरिया कैसा है, इसका जो है आकार कैसा है। तो इसका आकार है ट्राइंगुलर, त्रिकोणीय आकार की हमारी नई पार्लियामेंट बनी है। नया संसद भवन का आकार जो है त्रिकोणीय है और नए संसद भवन का स्वरूप विभिन्न धर्मों में पाई जाने वाली पवित्र ज्यामिति से प्रभावित है, यानी कि सभी धर्मों का जो है इसमें कुछ ना कुछ लिया गया है। इसका डिजाइन और सामग्री पुरानी संसद की पूरक है, साथ ही दोनों भवनों का एक परिसर भी है। पर्यावरण की अगर हम बात करें तो पर्यावरण के अनुकूल इसमें किन किन चीजों को शामिल किया गया है। तो देखिए, हरित निर्माण तकनीकों का उपयोग के कारण निर्मित भवन में पुराने भवन की तुलना में विद्युत की खपत भी कम होगी। कितनी कम है? लगभग 30% की कमी इसमें आने की उम्मीद है। इसमें वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण प्रणालियों को शामिल किया गया है। ये अधिक स्थान की उपलब्धता हेतु डिजाइन किया गया है। साथ ही ये अगले लगभग मान के चलते हैं 150 वर्षों तक ये संसद भवन कार्य करेगा। ठीक है, अगर हम भूकंप से सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली को इस समय पर, पहले के भूकंप जोन के हिसाब से अलग श्रेणी थी, अब अलग है। तो अब दिल्ली को भूकंपीय क्षेत्र 5 की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए इसकी इमारत को भूकंप रोधी बनाया गया है कि अगर किसी प्रकार का कोई भूकंप आता है तो उससे इस भवन को, इस बिल्डिंग को सुरक्षित रखा जा सके। अब हम जानेंगे लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो नए लोकसभा कक्ष में एक मोर विषय वस्तु को अपनाया गया है, यानी कि उसमें कई प्रकार की जो है मोरों को डिजाइन किया गया है, उनके पंखों को डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो इसकी जो थीम है लोकसभा की वो पीकॉक बेस्ड है और आप सभी को पता ही है कि हमारा नेशनल बर्ड भी पीकॉक है। तो जिसमें दीवारों और छत पर राष्ट्रीय पक्षी के पंखों के समान नक्काशीदार डिजाइन तैयार किए गए हैं जो टील कारपेट से सुसज्जित है। और लोकसभा कक्ष में वर्तमान में जो हमारी इस समय की लोकसभा रही है उसमें 543 सदस्य इस समय हुआ करते थे। क्षमता तो 552 सदस्यों की है और इसकी बजाय यहाँ पर जो अभी नई लोकसभा होगी इसमें 888 सीटें होंगी, जिसकी क्षमता बढ़कर 1272 हो जाएगी। ठीक है, इतने सांसद और विधायक, सॉरी नॉट विधायक, सांसद जो है लोकसभा के और राज्यसभा के इसमें बैठ सकते हैं। सेंट्रल हॉल इसमें नहीं है। पहली लोकसभा में या पहले हमारे जो पार्लियामेंट था उसमें सेंट्रल हॉल हुआ करता था, अब सेंट्रल हॉल नहीं होगा। इसके अभाव में लोकसभा जो है वही यहाँ पे काम सेंट्रल हॉल का करेगा, जहां पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हेतु प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम राज्यसभा को समझ लेते हैं। तो अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा कक्ष का, इसको जो है लाल कालीनों के साथ इसकी थीम के रूप में कमल से सजाया गया है। जैसे लोकसभा की थीम क्या रही है? पीकॉक, और उसी तरह से जो है राज्यसभा की थीम क्या है? लोटस। लोटस हमारा जो है नेशनल फ्लावर है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक बेंच पर 2 सांसद बैठ सकेंगे और प्रत्येक सांसद की डेस्क पर टच स्क्रीन भी रहेगी। ठीक है, दोनों ही सदनों की बात कर रहे हैं। इस समय राज्यसभा कक्ष अब तक जो है 250 मौजूदा क्षमता रखता था, जो अब बढ़कर के कितनी हो जाएगी? 384 सांसदों की इसमें क्षमता हो जाएगी। और परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या में भविष्य में होने वाली
किसी भी वृद्धि को ध्यान में रखकर दोनों कक्षों की क्षमता को पहले से अधिक किया गया है, क्योंकि हमने क्या सोच के बनाया है, अगले 150 साल तक। तो 150 सालों में अगर यहाँ पे सांसदों की संख्या कितनी भी बढ़ती है तो माना जा सकता है कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी और इसको इसी में एकोमोडेट कर लिया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं संविधान सभागार की। यहाँ पर एक संविधान सभागार का भी निर्माण किया गया है, एक ऐसा भवन बनाया गया है। इस नए भवन में एक संविधान सभागार बनाया गया है जहां भारतीय लोकतंत्र की यात्रा के दस्तावेजीकरण किए गए हैं। यानी कि एक तरह से जो है उन सभी चीजों को इसमें संभाल के सुजो के रखा गया है जो भारतीय आजादी से लेकर के और आगे संविधान बनने तक के और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा संविधान सभागार में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने अपने पूरे के पूरे जो है संसद भवन में कहाँ से क्या क्या चीजें मंगवाई हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग उनकी कारीगरी, उनके वहां पे मौजूद उनके अपने जैसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के तौर पर जो जो जगह जानी जाती है वहां से हमने महत्वपूर्ण कौन कौन सी चीजें मंगवाई है। तो देखिए, भवन के आंतरिक और बाहरी निर्माण के लिए देश भर से विभिन्न प्रकार के निर्माण सामग्री लाई गई है, जैसे धौलपुर से बलुआ पत्थर, जैसे राजस्थान राज्य के जैसलमेर से ग्रेनाइट, और इसी प्रकार जो है साज सज्जा में प्रयुक्त लकड़ी ये नागपुर से लाई गई है और मुंबई के शिल्पकारों ने इस पर वस्तुशिल्प डिजाइन के कार्य किए हैं। अगर उत्तर प्रदेश के भदोही की बात करें तो भदोही जो है जाना ही जाता है किस चीज के लिए, कालीन के लिए, कालीन नगरी के रूप से जानी जाती है। तो यहाँ से जो है बुनकरों ने भवन के लिए अपने हाथ से बुने हुए पारंपरिक कालीन बनाए हैं और उसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अगर हम संसद भवन में गांधी प्रतिमा की बात करें तो मूल रूप से ये प्रतिमा को स्थापित किया गया था 1993 में। तो 1993 में संसद के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई महात्मा गांधी की 16 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा को पुराने और नए भवनों के बीच में स्थानांतरित कर दिया गया है। दोनों भवनों के बीच में यह इस समय है। यह अब लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रवेश द्वार के समीप पुराने भवन के सामने मौजूद है। और इसे बनाने वाले व्यक्ति कौन है, तो पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित इनका नाम है राम बी सुतार। इन्होंने जो है इसको बनवाया था या हम कहें बनाया था। ठीक है, चलते हैं इसके बाद अगली स्लाइड पर और हम जानेंगे राष्ट्रीय चिन्हों को लेकर के। ठीक है, तो इसमें जो है सभी प्रकार के राष्ट्रीय चिन्हों का पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया है। ये भवन राष्ट्रीय प्रतीकों से भरा हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के सिंह को भवन के शीर्ष पर स्थापित किया गया है, जिसका वजन याद रखिएगा कितना है, 9500 किलोग्राम और इसकी ऊंचाई है 6.5 मीटर। ठीक है, इस विशाल कांस्य प्रतिमा को सहारा देने के लिए सेंट्रल फोर के शीर्ष पर 6500 किलोग्राम की संरचना का निर्माण किया गया है और भवन के प्रवेश द्वार पर अशोक चक्र और उस पर सत्यमेव जयते शब्द पत्थरों पर अंकित किए गए हैं। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। इसमें जो है स्लाइड में जो आपको फोटोज भी दिख रही होंगी, इससे भी आप देख सकते हैं बड़ा ही भव्य नया संसद भवन का निर्माण कराया गया है। अब एक कहानी समझिए, ये गोल्डन राजदंड क्या है, इसी को हम सेंगोल भी बोलते हैं। एक्चुअली था क्या, ये जब हमारे यहाँ पे साउथ इंडिया में चोल डायनेस्टी शासन किया करती थी तो उस समय पर इनके यहाँ पे एक प्रथा चलती थी। वो प्रथा कैसी थी, उस प्रथा के अनुसार जब भी कोई नया राजा बनता था तो पुराना राजा उसको एक राज्य सौंपने के रूप में एक जो है प्रतीक चिन्ह देता था। उस प्रतीक चिन्ह को राजदंड कहते थे। ठीक है, एक लंबी सी रॉड टाइप की होती है, उसको जो है सम्मान के तौर पर या हस्तांतरित करने के तौर पर जो है दिया जाता था और उसी प्रथा को आगे चलाया गया। तो जिस समय हमारे यहाँ पर भारत आजाद हो रहा था तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से इसी प्रकार की बात की थी, तब जाकर के एक सेंगोल को डिजाइन करवाया गया तमिलनाडु के पुजारियों के द्वारा। तो देखिए, हम समझते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित करने के लिए आजादी की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू को दिया गया गोल्डन राजदंड सेंगोल, इसको भारत में ही बनवाया था और हमारे यहाँ तमिलनाडु यानी जहाँ के जो है चोल डायनेस्टी थी उस क्षेत्र से जो है कुछ महत्वपूर्ण पुजारियों की सहायता से सेंगोल का निर्माण करवाया गया था। तो ये स्पीकर के, ये लगा कहाँ पर है, ये स्पीकर के पोडियम के पास में नए लोकसभा कक्ष में रखा गया है और इसे स्थापित भी
हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ये राजदंड उन्हें तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा दिया गया था, किन्हें, जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, दिया तो माउंटबेटन के द्वारा था, लेकिन इसको बनाया गया था तमिलनाडु के कुछ पुजारियों के द्वारा। और इसका आइडिया जो देने वाले व्यक्ति है वो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, चलते हैं इसके बाद अगली बात करते हैं। अगर हम अपने नए संसद भवन में डिजिटलीकरण की बात करें तो नए संसद के पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण के अनुसार सभी रिकॉर्ड और सदन की कार्रवाई, प्रश्न या अन्य व्यवसाय को डिजिटाइज किया जा रहा है। और इसके अकॉर्डिंग जो है थोड़ा पेपर का वर्क कम होगा, कोशिश तो है पेपरलेस रखने की, पर देखते हैं कितना पेपरलेस रह पाता है। और इसके अतिरिक्त जो है टैबलेट और आईपैड एक आदर्श प्रदर्शित करेंगे, जो यहाँ पर मौजूद सभी सांसद इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करें भवन की गैलरी की, ठीक है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है, यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए, शिल्प नामक एक गैलरी सभी भारतीय राज्यों की मिट्टी से बने मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ पूरे भारत के वस्त्र प्रतिष्ठानों को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, यानी पूरे देश को, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट, तो पूरे देश से संबंधित सभी वस्तुओं को इसमें रखा जाएगा। गैलरी स्थापत्य भारत के प्रतिष्ठित स्मारकों को प्रदर्शित करेगी, जिनमें विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्मारक शामिल होंगे। स्मारकों के अतिरिक्त यह योग आसनों को भी समाहित करती है। इस तरह की एक भव्य गैलरी बनाई गई है, जिसको लोग देख भी सकते हैं, पहले भी देख सकते थे और नए पार्लियामेंट के सदन में भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे वास्तुशास्त्र की बात करें तो जैसे कि हमारे यहाँ पे जब भी कोई मकान बनाया जाता है, हमारे अपने या कोई बड़ी सी जो है बिल्डिंग बनाई जाती है, तो वास्तुशास्त्र को अपनाया जाता है। तो भारतीय संस्कृति और वास्तुशास्त्र में उनके महत्व के आधार पर भवन के सभी प्रवेश द्वारों पर संरक्षक मूर्तियों के रूप में शुभ पशुओं को प्रदर्शित किया गया है। और वो शुभ पशु कौन कौन से होते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, चील, हंस, और पौराणिक जीव की बात करें तो शार्दुला और मकर, ये भी इसमें जो है शामिल है। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फौकॉल्ट पेंडुलम। एक पेंडुलम यहाँ पे बनाई गई है, फौकॉल्ट पेंडुलम। इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं ये क्या है। तो देखिए, नए संसद भवन के अंदर स्थापित एक फौकॉल्ट पेंडुलम है, जिसे संसद के अक्षांश पर इसे स्थापित किया गया है। और इसके एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, वो लगता है 49 घंटे 59 मिनट और 18 सेकेंड। ठीक है, इतना समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में। अच्छा, इसको नाम कैसे मिला है, तो फौकॉल्ट पेंडुलम, जिसका नाम एक फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लियोन फौकॉल्ट, इनके नाम पर इस पेंडुलम का नाम फौकॉल्ट पेंडुलम रखा गया है। इसका उपयोग पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। और इसको अब जो है भारत की नई संसद भवन में भी स्थापित किया गया है। पेंडुलम में एक भारी बॉब होता है, जो छत में एक निश्चित बिंदु से एक लंबे मजबूत तार से अंत में निलंबित होता है। जब यहाँ पर लोलक झूलता है, तब जिस काल्पनिक सतह पर तार और गोलक स्वाइप करते हैं, उसे दोलन का तल कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके अपने फीचर्स हैं। चलते हैं आगे और बात करते हैं हमारी सेंट्रल विस्टा के और भी चीजों के बारे में। तो सेंट्रल विस्टा में और जो मौजूद, या हम पुरानी संसद से संबंधित कुछ फैक्ट को इसमें जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे वर्तमान में नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में राष्ट्रपति भवन मौजूद है, संसद भवन है, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक है, इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार, ये सब इसमें शामिल हैं। दिसंबर 1911 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किंग जॉर्ज 5 ये भारत की यात्रा पर आए थे। और उसी समय इन्होंने ये ऐलान किया था कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। ठीक है, जिसके बाद 1912 में की भी गई थी, जिस समय यहाँ पे वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, तो ये उसी समय जो है दिल्ली आयोजन भी किया गया था। राइट, तो दिल्ली दरबार का आयोजन किंग जॉर्ज 5 के राज्य अभिषेक के अवसर पर किया गया था। इन भवनों के निर्माण का उत्तरदायित्व एडविन लुटियंस, जो इसको बनाने वाले थे, जो इसके आर्किटेक्ट थे, तो एडविन लुटियंस और हर्वर्ड बेकर, ये दो व्यक्ति इसके लिए जाने जाते हैं। जब हमारे यहाँ पर ये संसद भवन का निर्माण करवाया गया था, उसको डिजाइन देने में, जो यूरोपीय शास्त्रीयवाद के मजबूती से पालन करने के लिए जाने जाते थे। हर्वर्ड बेकर दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के वास्तुकार भी थे, यानी कि इन्होंने यूनियन बिल्डिंग को भी डिजाइन किया था। संसद भवन की इमारत लुटियंस और बेकर दोनों ने डिजाइन किया था।
राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियन ने डिजाइन किया था, जबकि सचिवालय, जिसमें उत्तर और दक्षिण दोनों ब्लॉक शामिल हैं, इसको हार्वर्ड बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है। अच्छा, आगे और कुछ चीजें हम जानेंगे। तो देखिए, भारत के नए संसद भवन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है, आखिरकार हमने क्यों बनाया, लगभग 100 सालों के बाद में इसका उद्घाटन हुआ, इसकी क्या जरूरत थी, तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, भारत के नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों थी। तो पहली चीज, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने देश में नए संसद भवन का उद्घाटन किया, जो पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा परियोजना का ही हिस्सा है। आर्किटेक्ट इसके रहे हैं बिमल पटेल, ये नाम आप याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत इन्होंने कब से की है, 2019 से इसकी शुरुआत की थी, जो अब जाकर कंप्लीट हो गया। तो इसमें जो है, हमारी पुरानी जो भवन रहे हैं उसमें सांसदों के बैठने के लिए स्थान कम रहना, इसलिए भी इसकी जरूरत थी। पुराने भवनों को पूर्ण लोकतंत्र के लिए द्विदिवसीय, इसको जो है द्विसदनीय बोलेंगे, द्विसदनीय विधायिका को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो अब क्योंकि जो है वो थोड़ा सा कम पड़ रहा था, और वर्ष 2026 के बाद सीटों की कुल संख्या पर रोक हटने पर लोकसभा की सीटों की संख्या भी बढ़ सकती है और राज्यसभा की सीटों की संख्या भी बढ़ सकती है, जो कि लोकसभा की इस समय 552 की क्षमता है और राज्यसभा में 250 की क्षमता है। इससे जो है काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना होगी, जो इसमें समायोजित नहीं हो पाएंगे। फिर देखिए, दूसरी है संकटग्रस्त संरचना। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये 100 साल पहले की बिल्डिंग है, तो उस समय के अनुसार बनाई गई थी, आज की परिस्थितियां अलग हैं। तो यहाँ पर जो है संकटग्रस्त अवसंरचना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो जल आपूर्ति और सीवर लाइन, एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन उपकरण, सीसीटीवी कैमरे आदि जैसी सेवाओं को जोड़ने से कई स्थानों पर जल का रिसाव हुआ है, क्योंकि नई नई चीजें आएंगी और जब उसमें एडिशनल जोड़ी जाएंगी तो कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस कारण जो है भवनों की सुंदरता को प्रभावित कर रही हैं। जो चीजें, जैसे नई तरह से एयर कंडीशनिंग लगाएंगे, दीवार काटेंगे, सीसीटीवी लगाएंगे तो उसकी वायरिंग करनी पड़ेगी, वो सारी की सारी जब इसमें जो है कंस्ट्रक्शन किया गया तो उससे काफी सारी सौंदर्यता और उसमें जो है पानी का भी रिसाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता। इसलिए भी हमें जरूरत है नई संसद बनाने की। आधिकारिक भवन में अग्नि सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है, जो कि इतनी बेहतर नहीं है जितनी आज के समय पर जरूरत है। कुछ सुरक्षा चिंताएं की बात करें तो पुराना संसद भवन तब बना था जब दिल्ली भूकंपीय जोन 2 में आता था, यानी कि 2 लेवल पे आता था, अब वो 5 पर आता है। तो वर्तमान में ये भूकंपीय जोन 5 में है, जो संरचनात्मक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता है। कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त कार्य क्षेत्र भी है यहाँ पर। तो इन वर्षों में आंतरिक सेवा गलियारों को कार्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप खराब गुणवत्ता तथा कई मामलों में अधिक श्रमिकों को समायोजित करने के लिए उप विभाजन के कारण ये कार्यस्थल कर्मचारियों के कार्य करने हेतु छोटे पड़ने लगे। तो ये इस प्रकार जो है कुछ कारण है, जिस वजह से हमें नई पार्लियामेंट के बारे में या नई पार्लियामेंट की हमें जरूरत आन पड़ी। तो इस तरह से मैंने आपको जो है काफी सारे फैक्ट इससे बताए हैं। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा, जिनके आंसर्स आपको देने होंगे, और वो आप तभी दे पाएंगे जब आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप देखते रहें और मैं आप लोगों को लगातार देश और दुनिया से संबंधित बहुत सारे तथ्य देता रहूंगा। वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।